बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। उल्लू जिसको लेकर के हमारे यहाँ माना जाता है कि ये बर्बादी का प्रतीक है, लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी में एथिना एक देवी हुआ करती थी जो ज्ञान, दूरदृष्टता और रणनीति की देवी मानी जाती थी। उनका प्रतीक माना जाता है उल्लू। अब आप उल्लू को चाहे जैसे इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे जैसे देख लीजिए, या जिस नज़र से इस वीडियो को देखा जा रहा है उस नज़र से क्या आप भी देख रहे हैं। आपने अब तक ये वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। दूध में पानी मिला करके बच्चों को पिलाया जा रहा है और गुस्सा भी आता है, क्रोध भी होता है, खौफ भी होती है कि बच्चों को पोषण के नाम पे 4 लीटर पानी में 1 लीटर दूध का छींटा मार के पिलाया जा रहा है। और आखिर ये हो क्यों रहा है, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। आप प्रथम दृष्टया देखेंगे तो यही लगेगा कि ये जो बुजुर्ग महिला आंगनवाड़ी की बैठी हुई हैं ये जिम्मेदार हैं, ये भ्रष्टाचार कर रही हैं, पैसा खा रही हैं। फिर लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, जो टीचर होंगे वो जिम्मेदार होंगे क्योंकि उन्होंने पैसा मारा होगा। फिर लगेगा कि प्रिंसिपल साहब मसक गए होंगे पैसा पूरा, बच्चों के हक का दूध वो खुद अपने बच्चों को पिला रहे हैं। प्रथम दृष्टया यही लगता है, लेकिन जो लगता है कई दफ़े वो होता नहीं। उतना जो वीडियो में दिख रहा है कई बार वो सच पूरा नहीं होता है। कहानी इस वीडियो की बात करेंगे और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस तरीके के वीडियो और इस तरीके के भ्रष्टाचार के पीछे का खेल क्या है और हमारी नीतियां कहां से बन रही हैं, कैसे बन रही है। ये वीडियो जो है वायरल हुआ उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से। महोबा एक छोटा सा ज़िला है, बहुत समृद्ध ज़िलों में उसकी गिनती नहीं होती उत्तर प्रदेश के। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को दूध पिलाने के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिख रहा है कि 4 लीटर बाल्टी में दूध मिलाती हैं, 2 पैकेट दूध मिलाती हैं। उसके बाद फिर बुलाया जाता है, आओ बच्चों। बच्चे आते हैं, बच्चे बारी बारी से लाइन से लगते हैं और नपना देख के, उसकी साइज़ देख करके पता चलता है कि 100 ml का होगा, 100 मिलीलीटर का ये नपना होगा। तो 100 ml बच्चों को दूध दिया जाता है। और उसके बाद फिर इस वीडियो को लेकर के बहुत सारी आलोचना होने लग जाती है, क्योंकि पहले तो पता करना मुश्किल होता है कि ये वीडियो है कहाँ का। फिर दीवार पे एक पोस्टर जो लिखा हुआ है उस पर पता चल जाता है कि ये महोबा का है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की थू थू होने लग जाती है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, उससे पहले कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी ने ट्वीट करके ये सवाल पूछा कि बच्चों को इस तरीके से भ्रष्टाचार वाला दूध या दूध के नाम पर ये मिलावटी खेल उनके साथ क्यों खेला जा रहा है, जब उनको पोषण की ज़रूरत है। मिड डे मील आप जानते हैं, मिड डे मील में बच्चों को इसलिए भेजा जाता है, आम परिवार के लोग इसलिए भेजते हैं, जो गरीब परिवार की, ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं या थोड़ा उससे ज़्यादा पैसे वाले लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। मिड डे मील एक बहुत पहले जो के कामराज थे उनके टाइम पे तमिलनाडु में शुरू की गई योजना कि बच्चों को भोजन के लिए कम से कम लुभा करके स्कूल तक लाया जाए और पढ़ाया जाए, और इसी बहाने उनको पौष्टिक आहार मिलेगा और इससे उनका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होगा और बच्चे पढ़ भी लेंगे। ये योजना देश भर में लागू हो गई, चलने लग गई। अब इस दूध वाले वीडियो पे वापस आते हैं। ये वीडियो जब से आया तब से ये पूछा जा रहा है कि क्या नेता अपने बच्चों को पानी वाला दूध पिलाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश का कोई अधिकारी इस तरीके से अपने बच्चों को लबालब मिलावटी दूध पिलाएगा? जवाब है नहीं। तो फिर ये गरीब परिवार के बच्चों को इस तरीके का दूध क्यों पिलाया जा रहा है? इस पर जब सवाल होता है तो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं महोबा के राहुल मिश्रा, उन्होंने क्या जवाब दिया सुन लीजिए जरा एक बार। फिर इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आखिर तक रुकिएगा। आज प्रकरण मेरे भी संज्ञान में आया है। मैंने वीडियो देखा है, ढिकवाहा में एक विद्यालय है हमारा, उसमें दूध में पानी मिलाया जा रहा है और प्रधानाध्यापिका क्लासरूम में सोती नजर आ रही है। कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और इस पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से किसी को भी अनुमति नहीं है। हमारी सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें अगर कोई भी लापरवाही बरतता है उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो भी हमारे वंचित वर्ग के बच्चे हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, पोषण युक्त खाना दिया जाए, लेकिन जहां जहां भी लापरवाही हो रही है उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बीएसए साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, स्कूल पे कार्रवाई होगी और उसके बाद जो लोग भी इस तरीके का काम करेंगे उनमें सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन जो भी कार्रवाई हो, सवाल ये है कि जो पानी में दूध मिलाती रसोइयाँ हैं, क्या सिर्फ वही जिम्मेदार है इसके लिए? पानी में दूध मिलाने का निर्देश देने वाले टीचर और प्रिंसिपल ही जिम्मेदार है इसके, या फिर वीडियो में जो आया दूध सामने आने के बाद जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं अधिकारी वो जिम्मेदार हैं, या पूरी की पूरी व्यवस्था ही इस जो मिड डे मील में दूध का आदेश देती है
वो जिम्मेदार है। कहानी ये है कि सब केवल ये बता रहे हैं कि देखो दूध में पानी मिलाया जा रहा है, पानी में दूध मिलाया जा रहा है, यही कहानी बता रहे हैं। हम इसकी जड़ तक पहुंचने में जुटे, क्योंकि मुझे टाइम लगता है किसी चीज़ों को ढूंढने और समझने में, और मुझे लगा कि यार नहीं, इसके तह तक जा करके बात करनी चाहिए। मिड डे मील की वेबसाइट पे गए, ये मेन्यू बताता है उत्तर प्रदेश में कि बुधवार को बच्चों को मौसमी सब्जी और सोयाबीन डालकर तहरी खिलानी होती है और उबला हुआ गर्म दूध दिया जाता है। सरकार मिड डे मील के तय मेन्यू में से ये कहती है कि 100 बच्चों के लिए 10 किलो चावल, 5 किलो मौसमी सब्जी, सोयाबीन के चंक्स और 1 किलो तेल या घी में डालकर तहरी बनानी चाहिए बुधवार को, और हर बच्चे को 150 ml दूध योजना के तहत मिलना चाहिए, यानी 100 बच्चों को 15 लीटर दूध मिलना चाहिए। इसके साथ ही सरकार कहती है कि बुधवार को छात्रों को भोजन के साथ अनिवार्य रूप से उबला हुआ गर्म दूध पिलाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना पैसा सरकार दे रही है, इस अनुपात में पैसा दिया जा रहा है, सवाल ये है। इसलिए मिड डे मील का दूसरा पन्ना भी हमने खोजा, तो जो कहता है वो ये कि सरकार बाल वाटिका और प्राइमरी स्कूल के लिए प्रति बच्चा 6 रुपये 78 पैसे मिड डे मील को देती है। कितना? 6 रुपये 78 पैसे, नोट करके रखिएगा। जबकि अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए सरकार देती है मिड डे मील के लिए प्रति बच्चा 10 रुपये 17 पैसे। महोबा की घटना प्राइमरी विद्यालय की, यानी प्रति बच्चा 6 रुपये 78 पैसे दिए जाते हैं। अब आपको समझना होगा कि क्या 6 रुपये 78 पैसे में प्रति छात्र को जो मेन्यू लिख के बताया गया है उसमें उसको भोजन कराया जा सकता है? अभी केवल दूध की खबर को आधार बनाकर बात करें तो बुधवार की मेन्यू से तुलना करते हैं, 50 बच्चों का हिसाब लगाकर चले तो प्रति बच्चे के हिसाब से 339 रुपये एक दिन के मिड डे मील का खर्च मिलेगा, और 150 मिलीलीटर दूध प्रति बच्चों के हिसाब से 50 बच्चों के लिए 7.5 लीटर दूध मंगाना पड़ेगा। और फिर आज के वक्त में जो सबसे सस्ता दूध है, जो डबल टोन वाला है, वो मंगाएंगे तो 50 रुपये लीटर मिलेगा। यानी सरकार के नियम के मुताबिक बच्चों के लिए 7.5 लीटर दूध की कीमत होगी 375 रुपये, और सरकार दे कितना रही है? 6 रुपये 78 पैसे के हिसाब से 339 रुपये। तो फिर जवाब है कि दूध का ही इंतज़ाम उतने पैसे में नहीं हो पाएगा, और मौसमी सब्जी और वो सोया चंक्स और ये सब कहाँ से आ जाएगा? तो सरकार जब पैसा ही नहीं दे रही है तो दूध जो है कैसे सही पिलाया जाएगा? और ये जो मिड डे मील का पैसा आता है, चूँकि ये केंद्र सरकार से की योजना है तो ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार देती है, राज्यों में 4 रुपये के करीब, और जो यूटीज़ और हिमालयन स्टेट होते हैं वहाँ 6 रुपये के करीब। तो जब ऊपर की टंकी में ही पानी स्लो आ रहा है तो नीचे टोटी में क्या लग रहा है? फवारा लग जाएगा। उसी तरीके से होगा काम जिस तरीके से ये बच्चों के साथ आपको दूध वाला देखने को मिला कि उनको 2 पैकेट दूध है और 4 लीटर पानी की बाल्टी है। सोचने वाली बात है। सरकार जब जो है ढंग से पूरे मिड डे मील की, वो जिन्होंने भी, मैं अभी की सरकार की बात अगर करें या जिन लोगों ने भी इसकी नीतियां बनाई होगी, ये अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं जो ये नीतियां बनाते हैं, और मिड डे मील का जब मेन्यू तैयार करते हैं तो पता नहीं कौन सा ये दिव्य गणित लगाते हैं, कौन सी ये अंक गणित पढ़ के आते हैं, हमें नहीं समझ में आता। क्योंकि जो पैसा दिया जा रहा है उसमें पोषण युक्त भोजन तो छोड़ दीजिए, सिर्फ दूध आ जाए तो वही बहुत है। अब शिक्षक को और प्रिंसिपल को पानी में दूध मिलाते हैं, हम देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि भाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दूध मिला, और इनको जिम्मेदार मान के इन पे कार्रवाई हो जाए, इनको सस्पेंड कर दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए। लेकिन शिक्षक क्या करे जब उसको पैसा ही नहीं दिया जा रहा है? तो फिर वो कहाँ से इंतज़ाम करेगा, कहाँ से लाएगा? अपनी जेब से लाएगा, अपनी जेब से खिलाएगा। इसकी बात शायद ही किसी ने की हो या कोई करता हो। अब बच गया खाने का, राशन का जो है, मान लो राशन फ्री मिल जाता है कि भाई चावल ले आ दिए आप वहाँ से, तहरी का जो चावल वो मिल गया, दाल अगर कहीं से मिल जाती। लेकिन सब्जी, तेल, घी कहाँ से आएगा? कौन लाएगा? उतने पैसे में दूध पिलाएं कि सब्जी खिलाएं कि तरकारी बनाएं कि तहरी ले आए कि उन IAS बाबुओं को ले जा करके उनके मुंह में वो नवाला धर दें कि भैया ये जो तुमने 6 रुपये 39 पैसे तय कर रखा है, इसमें बच्चे का पौष्टिक आहार इंतजाम कैसे हो? और फिर जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो जो वीडियो में दिख रहा है उन पे आप कार्रवाई कर दीजिए। ये एक देश की नियति बन गई है कि जो बेचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जिसको जो मैंडेट दिया गया उस पर कार्रवाई कर दोगे आप, क्योंकि वो दूध में पानी में दूध मिलाते दिख रही है। ऐसे ही जो दिखता है उस पर कार्रवाई हो जाती है। जैसे बीते दिनों आपने देखा कि कमल ध्यानी जो गड्ढे में गिर के जिसकी जान गई, वहाँ एक मजदूर था, वो देखा योगेश यादव नाम का, उसने, वो डर गया, वो अपने मालिक को बता करके वो भाग जाता है, बाद में पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब उस पर पुलिस ने दफा 105 BNS लगा रखी है,
गैर इरादतन हत्या की धारा है, 10 साल की सज़ा हो जाएगी उस गरीब को अगर उसकी कोई पैरवी नहीं किया। पैरवी करने में लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं कि उनकी मदद करवाई जाए, और उस पर जैसे जो अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जो सामने दिख गया, सामने कौन दिखता है? सामने दिखता है गरीब कमज़ोर आदमी, और सारी कार्रवाई, सारा डंडा उसके ऊपर चल जाता है। और जो पीछे बैठे हुए हैं मस्त एसी में, बढ़िया पंखे में, ये लोग विदेश जाते हैं। ये तमाम बड़े बड़े जो सेक्रेटरी और ये सब होते हैं, ये लोग विदेश जाते हैं नीतियां बनाने के लिए, वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेकर आते हैं। करोड़ों अरबों रुपया खर्चा होता है सरकार का, और उसके बाद ये लोग इस तरीके की विद्या का इस्तेमाल करते हैं। बताते हैं 6 रुपये 39 पैसे में पौष्टिक भोजन खिलाओ बच्चों को। मूर्ख बनाना बंद कीजिए। आप लोग कम से कम ज़मीन पे आइए और ज़मीन पे काम कीजिए। थोड़ा पता चले कि जो नीति बनाना है, जिसके लिए बनाना है, उस तक पहुंचाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तब तो कोई बात बने। वरना ठीक है, ऐसे ही कोई न कोई वीडियो वायरल होगा, ये पार्टी इसको दोष देगी, वो पार्टी उसको दोष देगी, अभी ये सत्ता में, कभी वो सत्ता में। लेकिन नीतियाँ जो बन गई हैं वो चलती रहती हैं, क्योंकि फेर बदल करने में हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि लगेगा अरे अब सब सरकारों को फ्री में पैसा बांटना है, फ्रीबीज के लिए जितना जो पैसा दिया जाता है, जो वेलफेयर स्कीम है उसमें देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अभी चुनाव आएगा तो आप देखिएगा 2000 रुपया दिया जाएगा खाते में, 5000 रुपया दिया जाएगा, 10,000 रुपया दिया जाएगा, और लोग उस पर वोट करते हैं। तो लोगों को जब पड़ी ही नहीं है इस बात की कि भाई उनके जो बच्चे हैं उनको इस तरीके का मिलावटी दूध पिलाया जा रहा है, उनको तो यही है कि वो दूध का स्वाद मैसर हो जा रहा है, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो समस्या जो है वो कहीं और है। इसीलिए आप देखेंगे कि हाथी की पूंछ दिख रही है, हाथी की सूंड नहीं दिख रही इस तस्वीर में। हमने कहा कि बतौर न्यूज़ पिंच जिम्मेदार चैनल, जो हम मानते हैं कि हम आप लोगों के लिए काम करते हैं, आप लोगों की बात करते हैं, इसकी जो तह तक जाया जाए। तो ये हमें जानकारी मिली, हमने आप तक पहुंचाई। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहित है। शुक्रिया, न्यूज़ पिंच देखते रहिए। अगर न्यूज़ पिंच का काम आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हर शाख पे उल्लू बैठा है। अब उल्लू कौन सा वाला है, यहाँ वाला या वो जो ग्रीक देवता, जो ग्रीक गॉडेस थी, जो ज्ञान और इसकी प्रतीक थी, वो वाला, ये आप लोगों को तय करना, आप लोगों को देखना है। थैंक यू सो मच।